आपने कभी सुना है कि मृत्यु के देवता यमराज खुद मारे गए हों? हाँ, उस दिन मौत ने अपनी ही मौत देखी थी और यमराज का वध करने वाले थे कालों के काल महाकाल। यह कथा है महान शिव भक्त ऋषि मृकु और उनकी पत्नी मरुद्धवती की। सब कुछ था उनके पास, धन, तप, सम्मान, बस एक दुख था, संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो, लेकिन साथ में एक कठिन प्रश्न भी रखा। बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक जो 100 वर्ष जिए लेकिन मूर्ख हो, या एक ज्ञानी पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो? ऋषि ने कठोर हृदय से उत्तर दिया, प्रभु, हमें अल्प आयु लेकिन ज्ञानी पुत्र चाहिए। और तभी घर में किलकारी गूंजी। बेटे का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़ा होने लगा, उसका तेज बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आता गया, माता पिता अंदर ही अंदर टूटते गए। जब मार्कंडेय ने कारण पूछा और उसे अपनी मृत्यु का सत्य बताया गया, तो वो नन्हा बालक जरा भी नहीं डरा। उसने बस इतना कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो मौत को भी बदल सकते हैं। मार्कंडेय घर छोड़कर एक पवित्र नदी के किनारे पहुंचा, मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। 3 दिन 3 रात। तीसरे दिन जैसे ही वो पूरे 16 वर्ष का हुआ, यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। लेकिन जैसे ही यमदूत पास आए, भक्ति का तेज उन्हें रोकने लगा। डरकर यमदूत भाग खड़े हुए। अब यमराज स्वयं आए, कालपाश हाथ में लेकर गरजते हुए बोले, बालक, तेरा समय पूरा हुआ। डरा हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कालपाश बालक के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा कसा। उन्होंने अनजाने में महाकाल को बांधने की कोशिश कर दी थी। तभी जोरदार विस्फोट हुआ, शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने की हिम्मत कैसे की? महाकाल ने एक जोरदार लात यमराज की छाती पर मारी और अपने त्रिशूल से वहीं यमराज का वध कर दिया। उस क्षण सृष्टि से मृत्यु समाप्त हो गई। महादेव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। फिर सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनः जीवित किया, लेकिन चेतावनी के साथ, मेरे भक्तों से दूर रहना। यही है महाकाल की शक्ति। जहां भक्ति खड़ी होती है, वहां मृत्यु भी हार जाती है। अगर आप भी महाकाल की इस लीला से रोमांचित हैं, तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।